फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। फ्रेंड्स, आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, मेल हैं, फीमेल है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। देखिए यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सीटेट में 82 और 75 नंबर होने पर भी पास, इस चीज़ के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। किस स्टेट में कितने मार्क्स होने पर आप वहाँ पर क्वालिफाई समझे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले बात करें आपकी जनरल कैटेगरी की, तो जितने भी लोग जनरल कैटेगरी से हैं, मेल हैं या फिर फीमेल है, ठीक है, आपको यहाँ पर 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। ठीक है, अगर वहीं पर बात कर ले कि आप ओबीसी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर एससी कैटेगरी से हैं या फिर एसटी कैटेगरी से हैं, तब आपको जो है, आप तीनों लोग को यहाँ पर जो है 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। बट ये ध्यान में रखिएगा कि जो आपका ये 82 नंबर है, सिर्फ और सिर्फ ये अपने स्टेट में आप क्वालिफाई माने जाएंगे। जैसे कि आपके स्टेट में कोई भी शिक्षक भर्ती आती है, तो आप वहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप करके उस शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, बट अगर वहीं पर बात कर लें कि जो आपकी अदर स्टेट में वैकेंसी आती है, जैसे कि DSSB आपका हो गया, ठीक है, KVS आपका हो गया, NVS आपका हो गया, ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो वैकेंसीज आती है, यहाँ पर अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे, तब आपको जो है यहाँ पर 90 नंबर चाहिए। ठीक है, जितने भी ओबीसी एसटी कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आप वहाँ पर जनरल के अंदर ही काउंट होंगे। बट देखिए यहाँ पर जो DSSB की वैकेंसी होती है इसमें आपकी, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जितने भी लोग दिल्ली में प्रॉपर रहने वाले हैं, उनके लिए तो वहाँ पर अगर वो ओबीसी कैटेगरी से हैं तो वहाँ पर 82 नंबर ही चाहिए। बट अगर आप किसी अदर स्टेट से हो, तब आपको वहाँ पर 90 नंबर चाहिए। ये तो बात हो गई आपकी DSSB, KVS, NVS। ठीक है, इसकी अगर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका BPSC बिहार शिक्षक भर्ती है इसकी, तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ रिजर्वेशन मिलता है जो आपके फीमेल हो गई उन लोगों को। तो देखिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं और आप मेल हैं, तो यहाँ पर आपको बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देने के लिए आपको यहाँ पर 90 नंबर चाहिए। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, बिहार की मैं बात कर रही हूँ स्पेशली, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और फीमेल हैं, तो आपको यहाँ पर 90 नंबर नहीं चाहिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पर 82 नंबर पर ही जो है आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई समझे जाएंगे। ठीक है, अगर बात कर लें कि अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको यहाँ पर जो है 82 नंबर पर ही पास माना जाएगा। वहीं पर बात कर लें कि अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, एससी और एसटी कैटेगरी से हैं या फिर डिसेबल्ड पर्सन है कोई भी, तो जो है आपको यहाँ पर 75 नंबर पर ही पास समझा जाएगा। ठीक है, ये मैं बिहार की बात कर रही हूँ। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जनरल कैटेगरी से, ठीक है, बिहार के अंदर मेल के लिए तो 90 नंबर ही आपका होगा, बट फीमेल के लिए कितना, 82। ठीक है, फीमेल के लिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलता है, 82 नंबर पर ही क्वालिफाई समझी जाएंगी। वहीं पर ओबीसी की बात कर लें, तो ओबीसी मेल हो या फिर फीमेल हो, आपकी दोनों ही लोग कितने पे, 82 नंबर पर क्वालिफाई माने जाएंगे। और एससी एसटी कैटेगरी, ठीक है, एससी और आपकी एसटी कैटेगरी या फिर कोई भी डिसेबल पर्सन है, तो उसके लिए यहाँ पर 75 नंबर पर ही वो लोग क्वालिफाई समझे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी स्टेट वाइज, मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा दी कि जनरल एससी एसटी कैटेगरी के जितने भी जो क्वालिफाइंग नेचर के आपके सीटेट का एग्ज़ाम है, उसमें जो है आपको किस स्टेट में कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, पर अगर बात कर लें आपके यूपी की, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो सुपर टेट की वैकेंसी होती है उसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए, तो अगर आप देखिए यूपी उत्तर प्रदेश के प्रॉपर रहने वाले हो, ठीक है, तब तो अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर एससी कैटेगरी से हैं या फिर एसटी कैटेगरी से हैं, तब आपको जो है यहाँ पर 82 नंबर ही चाहिए। अगर आप यहाँ पर रहने वाले हो, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, तब आपको यहाँ पर 82 नंबर ही चाहिए। बट अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं और उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, तब आपको यहाँ पर 90 नंबर चाहिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आपको यहाँ पर 90 नंबर चाहिए सुपर टेट का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, अगर जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको तो आपको यहाँ पर 90 नंबर चाहिए ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप किस कैटेगरी से आते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात कर लें
सीटेट की आंसर की है आपकी, ये कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे। तो देखिए जो आपकी आंसर की है उस वो बहुत ही जल्द जारी की जाएगी, यानी कि 5 से लेकर के 10 फरवरी के बीच में जो आपकी आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और यहीं पर अगर बात कर लें आपके रिजल्ट की, कि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको कितने दिनों में देखने को मिलेगा। तो देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है सारे प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से कंप्लीट होते हैं, और आंसर की आएगी, फिर उसके बाद में जो आपका रिज़ल्ट है वो तुरंत ही जारी कर दिया जाएगा, यानी 20 दिन लगेंगे उसमें रिज़ल्ट का। और देखिए जो आपका रिज़ल्ट है मान के चलिए कि 28 फरवरी तक जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और देखिए जिनके भी जो है यहाँ पर कम मार्क्स बन रहे, जैसे कि 88 मार्क्स बन रहे या फिर 89 मार्क्स बन रहे, और वो जनरल कैटेगरी से उनको 90 नंबर चाहिए, तो आप लोग परेशान मत हुई, क्योंकि देखिए जो आंसर की आती है उसमें जो है कुछ ऑप्शन जो रहते हैं, जैसे कि आपने किसी भी रिसोर्सेज के थ्रू आंसर की को मैच किया है, फिर किसी भी यूट्यूब चैनल के थ्रू मैच किया है, तो वहाँ पर जो ऑफिशियली आंसर की आती है उसमें जो आंसर होते हैं वो कुछ क्वेश्चन के अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 1 से 2 नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो आप लोग परेशान मत हुई। या फिर जिनके भी जो है यहाँ पर 79 मार्क्स बन रहे हैं, या फिर जो है 81 मार्क्स बन रहे हैं, वो लोग जो है 82 उनको चाहिए, ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं, तो भी वो लोग यहाँ पर परेशान ना हो, ठीक है। आपका डेफिनेटली जो नंबर है वो जो आंसर की आएगी उसमें जो है इंक्रीज होता ही है। तो यहाँ पर क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में जो आती है आपकी, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके पेडागोजी के ऐसे रहते हैं जो कि आप अगर एनालिसिस में देखें तो उसमें टीचर्स को डाउट बना होता है थोड़ा सा, ठीक है। किसी भी टीचर्स का आप देख लीजिए तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही जो कि बोलेंगे कि इसको आप ऑफिशियल आंसर की आने का तक का वेट कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपका 1 से 2 नंबर बढ़ने के जो है चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद में अगर बात कर लें कि जो आपका नेक्स्ट सीटेट है, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनका भी इस बार सीटेट का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाया है, कुछ नंबरों से रह रहा है, तो देखिए उनको इस बार जो अगस्त के अंदर आपका सीटेट होगा, नेक्स्ट सीटेट आपका, उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि ये समझ लीजिए आपके पास एक लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एनटीए कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। और एनटीए जब कंडक्ट करवाएगा तो जो आपका सीटेट का पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम सीबीएसई ही कंडक्ट करवाएगा अगस्त वाला, क्योंकि जो अप्रैल में आपका चुनावी माहौल वगैरह है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, तो अभी आपका एनटीए पेपर कंडक्ट करवाए, ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। तो जो अगस्त वाला एग्ज़ाम है वो आपका सीबीएसई कंडक्ट करवाएगा, बट इसके जो बाद वाला आपका एग्ज़ाम है वो एनटीए कंडक्ट करवाएगा। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। कुछ भी हो जाए इस साल जो है आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए, नहीं तो 2025 में अगर बात करें जो सीटेट आएगा जनवरी में, उसमें जब आपका एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा तब आपको वहाँ पर आपका सिलेबस जो है चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो है अगस्त के अंदर ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। जितने भी क्लासेज आएंगी आपकी, सीडीपी की बात कर लें, सीडीपी की बात कर लें, या फिर मैथ्स की बात कर लें, उसके बाद में साइंस की बात कर लें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ों की तैयारी जो है अच्छी तरीके से कराऊंगी यहाँ पर। उसके बाद में एसएसटी की भी क्लासेस यहाँ पर चलाऊंगी। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस यहाँ पर कराई जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।